everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger, and today we will again discuss on the topic of miscellaneous errors. So get ready. पहले आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फिर एक एक सेंटेंस को अच्छे से केयरफुली रीड करेंगे, ठीक है? Your first sentence is when it comes to comparison between the two. जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करने पे आते हैं या करते हैं, क्वालिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी. ये सेंटेंस एक प्रेरणा है या फिर ऐसे सेइंग्स है, कह रहा है कि अगर हम दो चीज़ में कंपैरिजन करें तो ये एक सच बात भी है. तो हम लोग किस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेंगे, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे? क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पे. आपके सामने दो चीज़ें हैं. एक चीज़ तो जिसमें आपके पास क्वालिटी अच्छी है लेकिन क्वांटिटी कम है. एक चीज़ आपके पास ऐसी है जिसमें आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है. तो आप किसको प्रेफर करेंगे? जिसकी क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी में वो अच्छा हो. ये वही सेंटेंस है, कह रहा है व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू. दो के बीच में जब कंपैरिजन करें तो क्वालिटी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है क्वांटिटी से, ठीक है? तो अब इसमें देखिए दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है. इट मीन्स कि ये कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा. और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इज अ नाउन, लेकिन हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए. तो देन से पहले तो क्या आएगा? इंपॉर्टेंस आएगा, जो कि एडजेक्टिव होता है. तो यही एरर थी इसमें. यहाँ पे आपने लिखना है इंपॉर्टेंस. क्वालिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंस देन क्वालिटी, ठीक है? Now next, children should be taught to be kindly towards animals. Children को, बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि वो एनिमल्स यानी कि जानवरों के प्रति दया रखें, तो वो दयालु हों. क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा है should be taught, कहा जाता है मतलब सिखाया जाना चाहिए. Children should be taught to be kindly towards animals, जानवरों के प्रति दयालु हों. तो यहाँ पे जो ये काइंडली वर्ड है इसी में एरर है. आप खुद ही देखिए काइंडली क्या एडवर्ब है. दयालुता नहीं होनी चाहिए, दयालु उनको होना चाहिए. किसको? चिल्ड्रन को. तो यहाँ पे एलवाई हट जाएगा, यही इसमें एरर थी. यहाँ पे आएगा काइंड. ओनली यूज काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स, ठीक है? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप भी ऐसे ही करिए. एक सेंटेंस को पहले अच्छे से पढ़ करके तब उसमें एरर्स फाइंड करिए. अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को प्ले करें. अगर हो पा रहा है या जो भी आपने किया उसके बाद वीडियो प्ले करेंगे तब देखेंगे कि मैं कहाँ पे एरर बता रही हूँ. ये प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज कराई जा रही है. रूल्स इसी में आपको करा दिए गए हैं, फिर से रिपीट भी हो रहे हैं. ये नहीं है कि बस आप वीडियो को फॉलो करते जा रहे हैं. तो ऐसे आपके रूल्स आपको कभी नहीं याद होंगे जब तक आप कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे और एरर्स को समझेंगे नहीं कि कहाँ से एरर, क्योंकि मिसलेनियस चल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक. उसने महसूस किया कि उसने कोई गलती की है. ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक इन एक्सेप्टिंग अ पैकेट. इन एक्सेप्टिंग, कुछ उसने पैकेट लिया है फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन. किसी अनजान व्यक्ति से कोई पैकेट लेने के बाद उसने महसूस किया कि उसने गलती की है. तो अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस कह रहा है कैसे पर्सन से, कैसा पर्सन है? अनआइडेंटिफाइड पर्सन है, मतलब अनजान व्यक्ति. तो ये जो अनआइडेंटिफाई है ये नाउन है, और यहाँ पे तो पर्सन की क्वालिटी बताना है कि पर्सन वो कैसा था? अनआइडेंटिफाइड पर्सन था. तो यहाँ पे FIED हो जाएगा. FIED, अनआइडेंटिफाइड पर्सन. जो अनजान व्यक्ति था उससे पैकेट लेने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड आएगा क्योंकि पर्सन की क्वालिटी अनआइडेंटिफाइड बताता है, अनआइडेंटिफाइड है. बिकॉज इट इज अ नाउन एंड इट इज अ क्वालिटी, मीन्स एडजेक्टिव. डन. नाउ नेक्स्ट, इंडिया इज इन नो वे, कि कहीं तक भी नहीं है. इन्फीरियर मतलब ऊंचाई पे या फिर ज़्यादा बड़ा. इंडिया इज इन नो वे इन्फीरियर देन द USA इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी में USA से इंडिया क्या है? नीचे ही है, इन्फीरियर नहीं है, मतलब उच्च नहीं है, ऐसा सेंटेंस कह रहा है. तो यहाँ पे देखिए जब भी आपके सामने IOR वाले वर्ड्स आए, इन्फीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, या फिर आप बोल सकते हैं यंगर, यंगर भी होगा, प्रायर भी होगा. ये जितने भी IOR वाले वर्ड हैं एक्सेप्ट जैसे मैंने इन्फीरियर, सुपीरियर ये सब बोला है IOR वाले वर्ड, और इसमें आप ऐड कर लेंगे यंगर एंड प्रायर. इनमें कभी भी आपके सामने एरर्स में देन आए तो वो गलत होगा. इनमें हमेशा आप प्रेपोजिशन इनके साथ हमेशा टू यूज करेंगे, नेवर यूज देन. इसमें यही एरर है, यहाँ पे यूज होगा प्रेपोजिशन टू. I again repeat, inferior, superior, exterior, posterior, junior, senior, etc.
एंड यंगर, प्रायर, प्रेफर, सबके आगे preposition to यूज करना है, कभी भी आप then नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी यही हुआ है, inferior के आगे then कर दिया। कंपैरिजन तो होता है लेकिन इनके आगे कभी भी preposition then नहीं लगेगी, to लगेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द पायरेटेड टेक्नोलॉजी, पायरेटेड मतलब हैकिंग टाइप, हैकिंग की जो टेक्नोलॉजी होती है, हैज़ नॉट ओनली क्रिएटेड, न केवल वो क्या क्रिएट करती है, स्ट्रेटेजिक डेंजरस मतलब बहुत बड़ा डेंजरस इफेक्ट नहीं डालती है, बल्कि डैमेज इकोनॉमी स्ट्रेंथ इंटरेस्ट मतलब कि जो अर्थव्यवस्था का जो लगाव होता है उसमें भी उसको डैमेज कर देती है। मतलब पायरेटिक जो टेक्नोलॉजी आजकल आई हुई है, जैसे कंप्यूटर हैकिंग वगैरह होता है, तो ये न केवल आपका एक ऐसी डेंजरस स्ट्रेटेजिक पैदा करती है, बल्कि अर्थव्यवस्था का जैसे कोई शेयर्स मार्केट में पैसा लगाना चाहे तो इन सब हैकिंग की वजह से, इन पायरेटेड की वजह से पीछे खिंच जाता है, तो इकोनॉमी के भी डेंजरस होता है। तो यहाँ पे कैसा इंटरेस्ट डैमेज हो जाता है ये भी माना गया है। इंटरेस्ट मतलब नाउन है, यहाँ पे नाउन की क्वालिटी बताना है, तो कैसा इंटरेस्ट डैमेज होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट डैमेज होता है, ना कि इकोनॉमी। ये तो इकोनॉमी तो नाउन हो गया, यहाँ पे वर्ड आना था इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अर्थव्यवस्था वाला, आर्थिक इंटरेस्ट डैमेज हो जाता है इन पायरेटेड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर सजेशन इज नॉट डिफरेंट, तुम्हारे सुझाव जो है ना कि इज़ नॉट डिफरेंट, अलग नहीं है फ्रॉम दैट ऑफ अनदर एम्प्लॉयज़, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ भी सजेशन दिए उनसे कुछ अलग नहीं है, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। तो ये वाला सेंटेंस और ये वाले सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से करेंगे। मैं यहाँ पे इसका रूल लिख दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, जब भी आपका अनदर वर्ड आए तो आप उसमें ध्यान देंगे आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर आपका अदर आता है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और अदर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखिए वर्ड यूज हुआ है अनदर, मैंने बोला अनदर हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, और यहाँ पे तो एम्प्लॉयज वर्ड है, कह रहा है कि बाकी के एम्प्लॉयज से तुम्हारे सजेशन कुछ डिफरेंट नहीं है, तो बाकी के एम्प्लॉयज मतलब बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे अनदर नहीं होगा, अदर होगा। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता अदर एम्प्लॉयज तो भी गलत हो जाता, मतलब अनदर एम्प्लॉय होता, सिर्फ अनदर भी लिखा है और एम्प्लॉय सिंगुलर है, ईज नहीं है, एम्प्लॉय को प्लूरल नहीं किया गया है, तो सेंटेंस ठीक था। लेकिन अदर लेंगे तो एम्प्लॉयज लेंगे, अनदर लेंगे तो एम्प्लॉय लेंगे। गॉट इट? इट मीन्स कि अनदर जो अपने साथ लेता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, और अदर हमेशा अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। इसी में सेम 7 नंबर पे जो सेंटेंस है उसी के अपोजिट है, इसीलिए मैंने इसको एक साथ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ पावरफुल टूल। जो स्टोरीज होती हैं, कहानियाँ होती हैं, वो एक हथियार के रूप में काम करती हैं फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से बात करने के लिए जो स्टोरीज होती है वो बहुत यूजफुल होती है। चलिए आपको एक स्टोरी से इसको समझाते हैं सेंटेंस को, फिर हम लोग रूल्स पे आएंगे। सेंटेंस बहुत अच्छा है। सेंटेंस कह रहा है कि अगर किसी वन जैसे कोई छोटा बच्चा है वो एक जनरेशन है और एक मैं हूँ ये अलग जनरेशन है, तो उनसे कम्युनिकेटिंग करने के लिए जो स्टोरीज होती हैं, कहानियाँ होती हैं, बहुत अच्छा टूल होता है। तो जैसे कोई बच्चा झूठ बोला है, उसको मुझे समझाना है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं उसको कैसे समझाऊंगी? कुछ कहानी से। तो मैंने उसको समझाया कि एक लड़का था, वो अपने एनिमल्स को लेकर के जाता था जंगल में चराने के लिए, तो वहाँ पे उसको मस्ती करनी होती थी, तो वो तेज तेज बोलता था कि शेर आया, तो गांव वाले उसको बचाने के लिए चले जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रियल में शेर आ गया और उसने फिर चिल्लाया, तो गांव वाले सोचते हैं अरे झूठ बोल रहा होगा, तो ये झूठ उसके लिए महंगा हो गया, गलत हो गया। तो यही मैं बच्चे को समझा रही हूँ। तो ये जो कहानियाँ होती है चिल्ड्रंस के लिए बहुत, मतलब वन जनरेशन टू अनदर, मतलब कोई भी पीढ़ी के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, दूसरी जनरेशन के लिए समझाने के लिए भी बहुत यूजफुल होती हैं। वही सेंटेंस कह रहा है। अब आ जाते हैं अपने रूल्स पे। तो रूल्स मैंने आपको बताया कि अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है, और अनदर के साथ अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है और अदर के साथ प्लूरल काउंटेबल। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज वर्ड यूज हुआ था वो तो प्लूरल है और काउंटेबल भी है, इसलिए वहां पे यूज होगा अदर। अब यहां पे देखिए कह रहा है वन जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को समझाने के लिए, तो कंपैरिजन हो रहा है दोनों में, तो एक जनरेशन से दूसरे के लिए यहाँ पे वर्ड यूज होगा अनदर।
क्योंकि आगे पता नहीं है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन में इफेक्ट करेगा, तो वन जनरेशन टू अनदर यूज होगा, ना कि अनदर, सॉरी ना कि अदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद करना है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और अदर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, इसीलिए मैंने दोनों सेंटेंसेस को साथ में लिखा हुआ है। डन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। यू कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट। बच्चों को मोस्टली इसमें आपको डाउट होता है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। लिटिल मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा बहुत, और लिटिल मतलब, द लिटिल मतलब होता है जो कुछ भी बचा हुआ है। सेंटेंस से आप पहले इसको पढ़िए और बताइए कि इफेक्ट क्या डाल रहा है, कुछ भी नहीं डाल रहा है, थोड़ा बहुत डाल रहा है, या जो कुछ भी बचा है वो डाल रहा है। मैं इसको आपको हिंदी करके बताती हूँ। सेंटेंस कह रहा है यू कैन मेक मच प्रॉफिट, तुम जो हो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हो, इवन ऑफ लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट, जो कुछ भी, बल्कि जो कुछ भी मनी तुम्हारे पास बची है। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इवन जो कुछ भी मनी तुम्हारे पास बची है उससे भी तुम प्रॉफिट कमा सकते हो, ऐसा ये सेंटेंस कह रहा है। तो मैंने आपको बताया कि लिटिल जो है सिर्फ जो कुछ भी नहीं बचा है, तो अब आप लिटिल से जैसे ही दिया हुआ है तो क्या ऐसे बन सकता है कि जो कुछ भी नहीं बचा है उससे प्रॉफिट कमा सकते हो? अरे जब बचा ही नहीं है तो कैसा प्रॉफिट? इट मीन्स या तो अ लिटिल होगा, द लिटिल होगा, ठीक है। अब अ लिटिल को समझिए, अ लिटिल होता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा सेंटेंस जा रहा है कि जो थोड़ा बहुत बचा है उससे कमा सकते हो, लेकिन ज्यादा इससे प्रेफर क्या बैठ रहा है कि जो कुछ भी, मतलब थोड़े में जो कुछ भी बचा है उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हो, तो बेटर इज द लिटिल। तो यहाँ पे आप सिंगल इसको लिटिल को नहीं रखेंगे, यहाँ पे द ऐड होगा। द लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट, जो कुछ भी तुम्हारे पास मनी बची है उससे भी तुम प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द 3 लास्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, लास्ट के 3 और आखिरी चैप्टर्स जो है इस बुक के बहुत इंटरेस्ट है। तो इसमें ये ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर का डिफरेंस है। बच्चों ये याद रखिए, जब भी आपके इस टाइप से सेंटेंस आए, या तो यहाँ पे दिया है 3 लास्ट या फिर वो ऐसे 3 फर्स्ट ऐसे करके दिया हो, लास्ट हो, तो ये जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और लास्ट भी आपका ऑर्डिनल नंबर में आता है, और ये जो 1 2 3 4 होते हैं ये कॉर्डिनल नंबर होते हैं। तो हमेशा ऑर्डिनल नंबर पहले आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे लास्ट 3 चैप्टर पहले आएगा, लास्ट 3 चैप्टर, द लास्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। अगर सेंटेंस ऐसे होता द 3 फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, 3 फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट पहले आ जाता और 3 पहले। तो इस नंबर को समझिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब वर्ड्स पहले आते हैं, 1 2 3 4 5 ये बाद में आते हैं। तो अगर सेंटेंस ऐसे होता द 3 फर्स्ट चैप्टर तो हो जाता द फर्स्ट 3 चैप्टर। अब दिया हुआ है द 3 लास्ट, तो पहले लास्ट आएगा देन 3 आएगा, द लास्ट 3 चैप्टर। लास्ट में जो तीसरा चैप्टर है वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस बुक का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट सेंटेंस इज ही बीइंग द ओल्डेस्ट सन। ओल्डेस्ट मतलब बड़ा बेटा होने के नाते उसने हमसे रिक्वेस्ट किया टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम्स को हम देखें। लुक आफ्टर मतलब होता है संभालना या देखभाल करना, ठीक है। तो आपने देखिए, मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था जब मैं आपको ये एडजेक्टिव्स का चैप्टर पढ़ा रही थी कि एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस क्या है। एल्डर हमेशा नियरेस्ट रिलेटिव्स में लगता है, जैसे जो सिबलिंग्स होते हैं, मतलब सगे बहन भाई, उनके लिए एल्डर वर्ड यूज होगा, और ओल्डर आपका बड़े के लिए यूज होता है लेकिन दूर के लिए। जैसे ओल्डर फ्रेंड, मतलब वो फ्रेंड जो है उससे बड़ा है तो वो ओल्डर होगा, लेकिन एल्डर यूज होता है एकदम नियरेस्ट, घर में ही, ठीक है। तो यहाँ पे जब सन की बात हो रही है, बेटे की, बड़े बेटे की बात हो रही है, तो वो क्या है, घर में ही है, बड़ा है, तो नियरेस्ट है, तो यहाँ पे आपका यूज होगा एल्डेस्ट, ना कि ओल्डेस्ट। डन, बस यही इसमें एरर थी। तो देखा आपने, आज हमने फिर से आपकी मिसलेनियस एरर्स की हैं जो आपकी एरर्स पे बेस्ड थी। ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, और जो आपके रूल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करिए और उसको नोट डाउन करिए, फिर देखिएगा आपके कितने सारे रूल्स हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।